बस तो ये तस्वीरें आप ओल्ड बस स्टैंड की देख रहे हैं, जहां पर निजी बस ऑपरेटर जो हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है बात रखना चाह रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी डिमांड्स हैं और किस तरह से ये सरकार से मुद्दा उठा रहे हैं। जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है, मैं बस ऑपरेटर हूँ। राजेंद्र जी, किस तरह की डिमांड्स है और क्या कुछ करने वाले हैं? सर डिमांड हमारी ये सरकार से है कि जो फैसला लिया, जो 50% कराया गया, बहुत गलत है। हमारी 3500 बसें हिमाचल प्रदेश में चलती है और उसमें 3500 ऑपरेटर हैं और 7000 ड्राइवर कंडक्टर हैं, तो सबका रोजगार का मसला है। अगर सरकार ऐसे फैसले लेने लगेगी तो हम लोग ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? और साथ ही आप देखो, 2 साल में कोरोना काल रहा, बसें खड़ी रही, बैंक वालों ने गाड़ियाँ उठाई, कईयों ने आत्महत्या भी की बीच में, ट्रांसपोर्टर ने। तो ये सरकार ने हमें कोई राहत दी नहीं। जैसे कि इंश्योरेंस 2 साल की 1 लाख रुपये इंश्योरेंस की, हम गाड़ियाँ खड़ी रही, उसमें कोई राहत दी नहीं। तो सरकार का, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप 3500 बस ऑपरेटर को रोजगार करेंगे तो हमारे साथ 7000 ड्राइवर कंडक्टर भी रोजगार इसमें होंगे। तो सर इनका, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ रोजगार कर रहे हैं। और सरकार से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपको किसी की डिमांड है कि किराए कम किए जाए? एक भी डिमांड हिमाचल प्रदेश ने किसी भी महिला या जेंट्स किसी ने डिमांड नहीं की नहीं। और जो डिमांडें लोगों ने की है वो डिमांडें सरकार से पूरी नहीं हो रही नहीं है। तो सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि बहुत ही गलत फैसला है। अगर आपने लोगों को सुविधा देनी है तो सर किसी और चीज में दीजिए। अब जब सरसों के तेल की बोतल की 40 रुपए थी, या 240 रुपए हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बन रही है, हिमाचल के लोगों के लिए महंगी है। तीन तीन सीमेंट फैक्ट्रियां हिमाचल प्रदेश में हैं, तो यहाँ सीमेंट हिमाचल के लोगों के लिए महंगा है। हरियाणा दिल्ली जाएंगे उनके लिए वो 250 रुपए की बोरी मिल रही है। तो जिन चीजों में सुविधा देनी है पब्लिक को वो दीजिए। बाकी ये राजनीति जो स्टंट है, ये वोट की राजनीति मत करिए। इससे हम लोग और हमारे परिवार और जो ड्राइव कंडक्टरों के परिवार है वो बेचारे सारे ही बेरोजगार हो जाएंगे और आने वाले टाइम में सड़कों में सभी उतर जाएंगे। अब सरकार को हम, चलो ठीक है, हम बोलते हैं बस किराया बिल्कुल ही फ्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो डीजल है वो गवर्नमेंट दे, जो खर्चे हैं गवर्नमेंट करे, हमारे ड्राइव कंडक्टरों के लिए सैलरियाँ गवर्नमेंट दे, हमारा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट दे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर सब सुविधा देनी है। पर जब जरूरत ही नहीं है, को पब्लिक बोल ही रही नहीं, तो ये तो बगैर मतलब से वो जो डिमांडे लोग कर रहे हैं वो फाइलें वैसे पड़ी है, डिमांड चार्ट वैसे ही पड़े हैं। तो सरकार का बहुत गलत निर्णय है और अगर यही रवैया रहा तो हमें हड़ताल पे जाना पड़ेगा, चक्का जाम भी और करना पड़ेगा हमारे। कोर्ट में भी आपका मसला जो है वो अभी पेंडिंग है। विचारधान चला सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। न्यूनतम किराया भी 5 रुपए कर दिया गया है साथ में। सर आप देखिए सर, मेरे को 22 साल बस ऑपरेटर हूँ, 22 साल से मेरी बस सिटी में चल रही है। तो 8 रुपए लीटर डीजल था और आज 63 रुपए लीटर डीजल है। तो सरकार को किराया बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? 50 पैसे चाय का कप था और आज 10 रुपए कर दिया गया है। तो सरकार 7 से 5 कर रही है, और जबकि किराया मिनिमम 10 से 12 रुपए होना चाहिए। ठीक है। और अगर लोगों को सुविधा देनी है, जो गरीब लोग हैं उनको अलग से सुविधा दी, उनके लिए कार्ड बनाया जाए, उनके लिए और सुविधा दी जाए। सर ये सरकार का बहुत गलत के वो है कि राजनीति के चक्कर में, कि अपने वोटों के चक्कर में ये बहुत गलत गलत सरकार से डिसीजन। आपने मामला उठाया? सरकार से अभी तो सर परसों ऑर्डर की है। अब इसमें हम तो, हमारे पास तो यही चाह रहा है कि हम बसें खड़ी कर देंगे, बसें चलाएंगे और क्या सर। कब से खड़ी कर रहे हैं? हम तो 10-11 तारीख तक देखेंगे, और सरकार फैसला अपना वापस लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सारी हिमाचल प्रदेश में सारी बैठ के करेंगे, रणनीति बनाएंगे और उसके आधार पर सारा। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले तो नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम रूपलाल ठाकुर है, मैं स्वागत करता हूं आपका। मैं ड्राइवर कंडक्टर शिमला यूनियन का प्रधान हूं, रूपलाल ठाकुर मेरा नाम है। तो जैसे अभी आपको राजेंद्र ठाकुर जी ने बताया है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सरकार क्या बस ऑपरेटरों के ही पीछे क्यों पड़ी है? अगर सरकार सोचे कि किराए के बारे में जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल सही है। महंगाई को कम करने के लिए और भी तो रास्ते होंगे। जैसे ठाकुर जी ने अभी बताया कि और चीज़ों को भी तो कम किया जा सकता है। किराए के लिए तो किसी ने डिमांड ही नहीं की कि कम किया जाए, या कोई ये बोले कि कोई किराए के लिए किसी ने हड़ताल की है, या कोई सामने आया कि किराया कम करो। लोगों को पता है डीजल किस तरह से बढ़ता जा रहा है और किस तरह से और चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही है। किराया कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, और चीज़ों को भी सरकार कम करे। प्राइवेट बसों में जो है अब पब्लिक जो है धीरे धीरे कम बैठना करेगी, जब सबको पता है कि भैया मेरा 10 रुपए में सर रहा है, जहाँ का 20 रुपए किराया वो 10 रुपए में जा रही है। हमारी बला से तो वो 10 भी ना ले, फ्री करे, हमारे लिए डीजल की सुविधा दे, स्पेयर पार्ट की सुविधा दे, कोई और हमारे लिए तनख्वाह सरकार दे। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो काम करना है।
अगर अभी जैसे ठाकुर जी ने बताया कि अगर कल को ये लोग बसेस खड़ी कर देते हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 12-13 हजार ड्राइवर कंडक्टर हैं। 6 लोग उनके परिवार के भी होंगे, 5-6 लोग उनके परिवार के भी होंगे, लाखों का परिवार बन गया, तो वो लोग तो बेरोजगार नहीं हो गए। मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहूंगा कि क्या वो सरकार के लोग नहीं है, वो सरकार को वोट नहीं देते, या हम लोग सरकार के लिए खड़े नहीं हुए, वोट नहीं दी हम लोगों ने सरकार को। अगर 12,000 ड्राइवर कंडक्टर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी फैमिली जो है वो भी बेरोजगार हो गई। जब उनके पास कोई कमाने का साधन ही नहीं है तो 50% किराए का हमारी फैमिली क्या अचार डालेगी? सरकार से ये पूछा जाए, जब हमारे पास कोई नौकरी नहीं रहेगी, कमाने का साधन ही नहीं रहेगा, तो वो 50% किराया भी कहां से देगी? और भी खर्चे हैं, जैसे अभी राजेंद्र ठाकुर जी ने बताया, और चीजों में भी तो कटौती हो सकती है। महंगाई को थोड़ा और चीजों से कम किया जाए। 10 रुपए की जो 50 रुपए की चीज है उसमें अगर 2 रुपए, हर चीज में 2-2 रुपए कम होंगे तो किराए का भार ही नहीं लगेगा, लोगों को किराए का एहसास ही नहीं होगा कि किराया ज्यादा है। अभी 2-3 दिन हुए हैं इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट हुए, कितना असर देखने को मिल रहा है? असर तो पड़ रहा है, असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो है अगर यही रवैया रहा सरकार का तो हम लोग 10 तारीख तक का हम लोगों ने जो है डिमांड, 10 तारीख का हमने टाइम लिया है। 10 तारीख तक अगर सरकार सोचती है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग भी बसें खड़ी करके हम लोग भी धरने पे बैठ जाएंगे, सरकार के दरवाजे पे बैठ जाएंगे। हमारे परिवार को पालने की सरकार जिम्मेवारी ले, हम लोगों को नौकरी दे, हमें हमारी वजह से 50% की बजाय फ्री में कर दो। और दूसरी बात है 60-70 हजार महिलाएं को जो है वो रोजगार मिला है, तो उसमें कोई इस तरह की कोई कंडीशन तो हो, कोई सरकार ऐसी कैटेगरी तो रखे। एक 80,000 तनख्वाह लेने वाली महिला वो भी 50% पे जाएगी, जो महिला दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने परिवार को पाल रही है, जिसकी मात्र 200 रुपए दिहाड़ी है, 200 रुपए में वो अपना परिवार, वो भी 50% पे जाएगी। तो कोई इस तरह सरकार रास्ता निकाले, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, किराया कम करे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ी कोई कैटेगरी तो हो। अब जैसे राशन कार्ड है, बीपीएल वगैरह इतनी सुविधा दी थी सरकार ने, इस तरह का इसमें भी दो, कोई कार्ड बनाया जाए। हम लोग तो चाहते पुरुषों के भी कम होना चाहिए किराया, फिर तो जो 300 रुपया पुरुष दिहाड़ी कमाता है उसका भी तो किराया कम होना चाहिए। क्या लगा चुनावों को देखते हुए ये बिल्कुल, इलेक्शन जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो या कम किया जाता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उस चीज को बढ़ाया जाता है। महंगाई जो है वो दर बर दिन बढ़ती जा रही है। इलेक्शन टाइम होगा तो पहले हर चीज थोड़ी 1-2 कम करेंगे, उसके बाद वही चीज 10 रुपए जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग सिर्फ, आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, हम लोग सिर्फ अपनी नौकरी के लिए इकट्ठे हुए, हम अपने परिवार को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो परिवार हमारे जो हमारा परिवार है वो 50% किराए का क्या करेगी? वो 50% भी कहां से देगी जब उनके घर में कोई कमाने वाला ही नहीं रहा। हमारी तो बसों से ही 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, बसों से ही हमारी परिवार पढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सरकार ने आज दिन तक, पीछे कोरोना काल में हम लोगों ने 10 बार सरकार के आगे हाथ जोड़े हैं, डिमांड रखी है, हमें ना मिलने दिया जाता है, ना हमारी कोई आवाज सुनाई दी है। लोग, हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो है वो बिहार तक, कोरोना काल में जब इतनी सख्ती थी कोरोना काल में, वहां तक, असम, पता नहीं कहां तक गए होंगे। वो अपनी बीमारी को दर रखते हुए सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए गए हैं कि अगर कल को नौकरी नहीं रहेगी, कमाएंगे नहीं तो परिवार खाएगा क्या? कहां से वो बच्चों की फीस देगा? कहां से वो राशन का वो करेगा? कहां से और चीज उपलब्ध करेगा? 16 घंटे हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने पहले भी ये डिमांड रखी थी कि HRTC में जब भी भर्ती होती है तो 50% कोटा जो है हमें भी दिया जाए, एक्सपीरियंस के आधार पे। वहां पे क्या होता है कि MA BA PhD पता नहीं कितने पढ़े लिखे आते हैं, जो 20 सालों से जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, 16 घंटे काम करते हैं, उन लोगों को वहां पर पूछा भी नहीं जाता, उनसे सिर्फ वहां पे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। हाँ जी, कितना पढ़ा लिखा है? उस पढ़ाई का क्या करेंगे? अगर उसके पास एक्सपीरियंस 0 है तो क्या करेंगे? बाद में वही लोग छोड़ के जाते हैं। हम लोग यहीं पे इन प्राइवेट बसों में ही धक्के खा रहे हैं। हम लोग तो काम करेंगे, हम लोगों ने तो अपना परिवार पालना है। तो मेरी आपसे यही वो है कि आपके माध्यम से सरकार तक हम यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा गौर किया जाए, इसके बारे में ढंग से डिसीजन लिया जाए, सोचा जाए। सोचे, ये बिल्कुल गलत है। तो निजी बस चालक और ऑपरेटर को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इनका कहना है कि 10
जुलाई तक सरकार को इन्होंने समय दिया है। अगर 10 जुलाई तक सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो मजबूरन ये भी आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर होंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, बसों के पहिए जो हैं ये जाम कर देंगे, सेवाएं अपनी नहीं देंगे। लगभग 3500 के आसपास जो है निजी बसें हिमाचल प्रदेश में चलती हैं। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जरूर जो है वो परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ जो है इनकी मांगों की तरफ ध्यान देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। और मांगे जिस तरह से इन्होंने आपके सामने रखी है, कोरोना काल में भी काफी नुकसान निजी बस ऑपरेटरों को उठाना पड़ा था। 2 साल कामकाज जो है ठप रहा और डिमांड्स कई बार इन्होंने सरकार के समक्ष उठाई लेकिन सरकार ने नहीं मांगी। अब जिस तरह से किराया कम हुआ है उससे परेशानियां जो हैं वो और अधिक बढ़ गई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।